नमस्कृतं प्राणनाथं पुनः पुनः धामलीलादि संयुक्तं पूर्ण ब्रह्म नमाम्यहम्। वंदो सतगुरु चरण को करुणनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना तेज कुंवर श्यामा युगल को पद पद करूं प्रथम लागू दो चरण को ननीन चुराइयो लाग तनी लाल दिया मेरे जीवन के यही धनी के गुण की मैं क्या कहूँ इन अवगुण पर ये ते गुण मामत कहें दुल्हा पर मैं वारी वारी दुल्हन कदमा लाग करूं सेजदा पकड़ के दो पाए हुक्म करते हैं माशिक बीच आशिक के दिल बीच आशिक के दिल धामधनी अक्षरातीत श्री राज सिंह ठकराणी जी श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर परमहंस श्री चरणदास महाराज जी की यह पवित्र गद्दी जागनी पीठ शक्ति नगर दिल्ली और आज की हमारी यह गोष्ठी मिल मिलावा पुजारी जी महाराज हमारे हकीकत नगर के प्रधान जी समस्त कालरा परिवार जो इस गोष्ठी की यजमान है परम आदरणीय श्री स्नेहलता कालरा जी एवं नमिता कालरा जी, उमेश कालरा जी, श्री विष्णु कालरा जी की तरफ से आज की यह गोष्ठी
एवं समस्त सुंदर साथ जी आप सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, 4 दिन से कहो तो बुलबगंज मंदिर के अंदर मोमिनों की रहनी के ऊपर चर्चा चल रही थी। मोमिनों की रहनी यानी कि परमहंस, और परमहंस यानी कि जो मोमिनों के भी जो सिरदार है, 12,000 सखी की भी सिरदार सखियां ना, जैसे 12,000 सखियों के 40 युद्ध बताए गए हैं, और 40 युद्ध में एक एक सखी सिरदार सखी यानी कि 40 युद्ध पत्नियां होती है। तो 12,000 तो ब्रह्म सृष्टि है, मोमिन है, लेकिन उनके भी शिरोमणि रूप क्या हो गए? वो 40 युद्ध पत्नियां हो गई। उसी तरह से या हमारे जो मोमिन है, उन मोमिनों के भी आगे बान जो शिरोमणि रूप जो है वो है हमारे परमहंस, जिन्होंने इस दुनिया के अंदर, इस संसार के अंदर राजी की मैर से कहो तो खूब कशनी की, अपनी रहनी में अपना जीवन गुजार करके, तपस्या करके, अपनी भक्ति कहो, अपनी साधना कहो, अपनी तपस्या कहो, अपना विश्वास कहो, अपना प्रेम कहो, अपना समर्पण कहो, सब कुछ लगा करके उन्होंने जो धन, जो परमधाम की नियामत को अपने दिल के अंदर विराजमान किया, जो उन्होंने प्राप्त किया, वही प्राप्त कराने के लिए जो हमें मार्गदर्शन दिया, जो हमें चाल सिखाई संसार के अंदर, वो है हमारी रहनी। और इन परमहंसों के भी मूल्य कहो स्वयं क्या कहना, जो कंचन रंगे सिंहासन पर विराजमान हमारे धाम धनी दुल्हा अक्षरातीत श्री प्राणनाथ प्रियतम श्री राज जी महाराज, कैसे रूहों के आशिक व देखो। इस संसार के अंदर चाहे कितना भी कोई जीव दावा ले ले प्रेम का, चाहे कहो लोक के अंदर, परलोक के अंदर, 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर कोई भी देवी कहो, कोई भी देवता कहो, कितना भी अपना प्रेम का दावा ले ले, लेकिन ऐसे पति जो कंचन रंग के सिंहासन विराजमान है, ऐसे धाम दुल्हा जो हमारे आत्मा के पति है, ऐसे प्रियतम जो हमारे प्राणों के नाथ स्वयं प्राणनाथ है, ऐसे आशिक तो लोक परलोक के अंदर कहीं नहीं मिलेंगे। क्योंकि उनका शुक्राना देखो तो परम धाम से देखो, उनकी मेहर देखो तो परम धाम से हमारे ऊपर बरस रही है। और वही मेहर, वही धनवट ब्रज में भी थी, वही मेहर कहो रास में भी थी। ब्रज के अंदर भी मनोरथ पूरे किए, रास के अंदर भी मनोरथ पूरे किए, और जागनी ब्रह्मांड के अंदर भी कहो तो स्वयं आशिक बन करके खेल मांगा हमने, दिखाने के लिए स्वयं आ गए। और खेलने वाले से कहो, मांगने वाले से ज्यादा खेल देखा तो किसने देखा। उदयपुर की मजल याद करो, जब मोटी बाई आई थी श्री जी के पास और श्री जी से तारतम लिया, उनकी आत्म जागृत हो गई, तो मोटी बाई मस्करी में श्री जी को कहती है कि धनी खेल किसने देखा, हमने या आपने? क्यों? आज राजघराने के अंदर थे, राज परिवार के अंदर थे, मंत्री पद पर थे, कौन सी कमी थी संसार के अंदर उनको कि सब कुछ ठुकरा करके धर्म के लिए कहो प्रथम बार फुलवाई का परित्याग किया। दूसरी बार जब हफ्सा के अंदर गए थे, पता था कि किसने चुगली की है, ये सारा षड्यंत्र किसका है, लेकिन फिर भी मौन धारण करके स्वयं हफ्सा के अंदर आकर के, प्रबोधपुरी के अंदर आकर के बैठ गए। क्यों? कि मेरे धनी की इच्छा, मुझे एकांत चाहिए था, धनी ने यहाँ ला करके मुझे रख दिया, वो एकांत देने के लिए, किसी को दोष नहीं दिया। फिर धर्म के लिए अहमदाबाद की जेल के अंदर को, हफ्सा के अंदर फिर कुछ की,
कि जामनगर के ऊपर चढ़ाई होगी, नौतनपुरी धाम, सदगुरु महाराज का स्थान, सुंदर साथ। अगर आक्रमण होगा तो यहाँ खून की नदियां बहेंगी। तो धर्म के लिए फिर न्यौछावर होने के लिए अहमदाबाद की जेल में आए और फिर स्वयं जब वहां से कांजी भाई को निमित्त बनाकर मूल स्वरूप ने जब निकाला प्राणनाथ जी को, तो फिर माया को पूरी तरह से तिलांजलि दी करके एक धनी की तरफ नजर की और धनी की तरफ नजर करके सुंदर साथ को जागने का लक्ष्य बना करके जो चले दीप बंदर से। आप देखो अभी की तरह, अभी तो फ्लाइट है, 22 घंटे की जर्नी हम 2 घंटे में कर सकते हैं। हमारे पास 4 व्हीलर होती है, हमें ट्रेन में नहीं जाना तो गाड़ी उठा ली। ड्राइवर नहीं है तो चलो ट्रेन का बुकिंग कर दो, आराम से बैठे बैठे फर्स्ट एसी में, सेकंड एसी में, थर्ड एसी में चले जाते हैं। बस है, कहीं भी जाना है, 2 व्हीलर है। उस समय तो साइकिल भी नहीं थी। श्री जी के समय जब उन्होंने पदयात्रा की, हमें जगाने के लिए जब निकले, जब बीड़ा उठाया उन्होंने कि भूली है धाम की जमा, तो जगाने प्राणनाथ निकले। उस समय तो साइकिल भी नहीं थी, बैलगाड़ी होती थी और वो बैलगाड़ी में भी कभी कभी बैठना होता था, वो भी सबके पास नहीं होती थी। ज्यादातर देखो पैदल यात्रा होती थी। तभी तो सदगुरु के समय में जब 313 आत्मा जागृत हुई तो जो सुंदर साथ के नाम आते हैं, तो कहाँ का ठट्ठा के नाथा जोशी का नाम आता है, दीपबंदर में जयराम कंसरा भाई का नाम आता है, वो सूरत के शिवजी भाई का नाम आता है। कहाँ कहाँ है सदगुरु? तो कहीं जगाने नहीं गए, लेकिन वहां से आकर के जागे तो कैसे? पैदल चल करके आते थे। तो सुंदर सा स्वयं आया तो नींद में गया। अब श्री जी स्वयं कहो पैदल चल करके रूहों को जगाने के लिए निकले, और जब निकले तो 1 दिन की यात्रा नहीं थी, 1 मास की यात्रा नहीं थी, 1 साल की यात्रा नहीं थी, निरंतर चले। और जब निरंतर चलते हैं तो साल में ऋतु परिवर्तन भी होता है। सर्दी का मौसम भी आता है, गर्मी का मौसम भी आता है, बारिश बरसात का मौसम भी आता है। हम तो बारिश है तो सोचेंगे कि आज नहीं जाना है भीतर कथा के अंदर। आज सर्दी है तो लगता है कि थोड़ी सर्दी कम हो जाए फिर मेले के लिए जाए। गर्मी है तो एसी चालू करके हम बैठ जाएंगे, गाड़ी में भी एसी चलता है। उस समय न हीटर था, न एसी थी, न छाता था। और ये सारी ऋतुओं का सामना, धूप हो, बारिश हो, ठंडी सर्दियों का मौसम हो, सब कुछ सहन किया। किसके लिए? हमारे लिए। और जब पैदल चले निरंतर 18 साल, देखो कई बार बीमार भी हुए होंगे, शरीर अशक्त भी हुआ होगा। एक बार की प्रसंग हमें सुनाई लालदास जी महाराज जी ने कि अनूप शहर जा रहे थे, रास्ते में पेट छूट गया, हद हो गई, औषधि काम कर नहीं रही थी, मुसलधार बरसात बरस रही थी, लाल बाई डर गई, मानिक बाई डर गई। ऐसी तो कई बार कसौटी शरीर की भी हुई होगी। हमने तो ऐसी कोई परीक्षा नहीं दी। 3 दिन तक कहो दिल्ली के अंदर जब कुरान की टीका हुसैनी तफसीर को खोला और इन्ना इंजिल्ला जब फाल निकाला था, ब्रज रास और ब्रह्मधाम की जब बात आई तो कैसी दिल में चोट लगी कि 3 दिन तक उठ नहीं पाए, भोजन नहीं किया। हम कभी भूखे रहे? जब कामापाड़ी में एकांत के अंदर बैठे, 12 मोमिन नजर कैद के अंदर थे, वो इतनी सी छोटी सी जगह जहां कोई खबर पूछने वाला भी नहीं है,
कोई पानी देने वाला भी नहीं है, कोई सेवा करने वाला भी नहीं है। इतनी छोटी सी जगह में कामा पाड़ी में। अब औरंगजेब पता है, धनी जब तन की जाने मन की जाने, तो यह भी पता है उनको कि किस समय उनकी जागनी होने वाली है। जब वहां से उनको परख लेते हैं कि सुकुमार बाई की वासना है, तो क्या धनी को नहीं पता कि सुकुमार बाई की वासना कब जागेंगे? लेकिन हमें दिखाने के लिए खुद चाल चल करके धर्म युद्ध किया, मोमिनों को धर्म युद्ध के अंदर उतारा। तो रात दिन कितनी हवेली बदलनी पड़ती है। कैसा समय था मुगलों का, कैसा डर था हिंदुओं के अंदर। हिंदू सिर ऊंचा करके जी नहीं पा रहे थे, और ऐसे के बीच में संदेश लेकर के जाना, धर्म युद्ध करना, और इतनी बड़ी जमात को संभालना, उनकी व्यवस्था करना भोजन की, कोई सामान्य बात थी? आज हम एक दिन के लिए जाए तो 3 टाइम के भोजन की व्यवस्था करने में भी दम निकलता है। एक भंडारा हो तो कितनी व्यवस्था करनी पड़ती है, उसके लिए धन खर्च करना हो तो कितना धन चाहिए। कोई धन तो साथ में लेकर निकले नहीं थे। और वो जब राजस्थान की धरती पर आए, ओपुर मंडल गांव के अंदर 3 दिन तक कोई भूखा पूछने वाला नहीं है कि आप कहां से आए हो, कुछ खाया है कि नहीं। ऐसी अवस्था, ऐसी हालत हमने तो नहीं देखी ना इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर। तो खेल किसने देखा, किसके लिए किया सब? हमारे। आज हमें लगता है कि हमने राज्य के लिए कितना किया, हम कितनी भक्ति करते हैं, हम कितना दान करते हैं, हम कितना पैसा धर्म में खर्च करते हैं। अरे उन्होंने तो अपना पूरा जीवन खर्च कर दिया हमारे लिए, हम क्या करेंगे उनके लिए? क्या दे सकते हैं? आज जो हमारे पास है, चाहे धन हो, चाहे बल हो, चाहे नाम हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे इश्क हो, वो भी देने वाले तो स्वयं धाम धनी है हमें। तो हम उनको क्या दे सकते हैं बताओ? इसीलिए मोमिनों ने, परमहंसों ने, महाराजा छत्रसाल जी ने क्या किया था? तन मन धन आबाद हो। तन देंगे तो मन रह जाएगा, मन देंगे तो धन रह जाएगा, धन मात्र देंगे तो आत्मा रह जाएगी। तो कुछ न कुछ तो बचा करके दिया ना। तो महाराजा छत्रसाल जी तो कहते, यही टीका, यही पावड़ो, यही न्योछावर आए, श्री प्राणनाथ के चरण में छत्ता बलि बलि जाए। मेरा मेरे में कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ आपका हो गया आज से। हम तो बोलते हैं कि बारी बारी जाओ, उनकी चौपायों को बोलते हैं कि यही टीका, यही पावड़ो, लेकिन वो भाव, वो समर्पण, वो मोमिन हमें, परमहंस हमें सिखाते हैं। अभी वो परमहंस की सीढ़ी, वो जो अवस्था की सीढ़ी, वो समर्पण की सीढ़ी, वो प्रेम की सीढ़ी अभी हमें चढ़ना है। और कब चढ़ पाएंगे? जब हमारी दृष्टि एक खेल के अंदर होगी और दूसरी धाम धनी के ऊपर होगी। खेल में एक दृष्टि इसलिए कि जिस परिस्थिति में, जो सेवा में, जिस जिम्मेदारी में है, तो उसको मात्र निभाना है। और दूसरी धनी की तरफ इसलिए हमारी दृष्टि होनी चाहिए कि खेल हमें विचलित न कर सके, कोई परिस्थिति हमें विचलित न कर सके, कोई अवस्था, कोई मान, कोई प्रतिष्ठा, कोई अहम हमें विचलित न कर सके। इसलिए सतत हमारी दूसरी जो नजर है वो कहाँ रहनी चाहिए? हमारे धनी की तरफ रहनी चाहिए। जब दोनों दृष्टि दोनों जगह लग गई तो फिर समय कहाँ रहा हमारे पास अन्य फालतू विचार करने का, अन्य फालतू कर्म करने का? विचार तो करो। ये जीव की प्रकृति ऐसी होती है। मन इतना प्रलोभन देता है, मन कहो तो इतना लोभी होता है कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के पीछे भागता रहता है। कब तक? जब तक उसको तारतम्य का रस नहीं मिलता, जब तक आत्म जागृत नहीं होती, जब तक जीव नहीं जागता। क्योंकि आत्मा
आत्मा के ऊपर तो कहो कोई मात्र फरामोशी है, बाकी आत्मा के अंदर कोई विकार नहीं है। जीव जन्म जन्मांतर से कहो वो घूमता हुआ आया है, इसलिए ढूंढा जीव जाग जी तू, उसको जगाने के लिए, स्वयं ढूंढने के लिए गए थे। हमें कौन सी मेहनत करनी पड़ी कि हमारे लिए सब कुछ इस संसार रूपी मंथन, जैसे समुद्र मंथन किया तो 14 रत्न निकाल करके दे दिए, वैसे ज्ञान रूपी मंथन करके ये 14 रत्न हमें रात से लेकर के कयामत नामा तक के 14 रत्न जो है ना वो हमें दे दिए। वो भी हमें मंथन करने या खोज करने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें पता नहीं होता है कि प्रणामी क्या है, हमें पता नहीं कि तारतम भी, हमें पता नहीं कि परम धाम भी है, लेकिन खुद वो कैसे किस तरह से अपने पास किसी न किसी को माध्यम बना करके बुलाते हैं, किस प्रकार से वो तारतम देते हैं, किस प्रकार से फिर अपनी महर के तले, चरण के तले लेते हैं। जब यह दृष्टि देखना सीख जाएगी ना तो हमारा दिल अपने आप नरम बनता जाएगा। कोई हमारे ऊपर उपकार करता है तो हम गदगद होते हैं कि नहीं? क्यों? उनके उपकारों को हमने देखा, इसीलिए हमें से धन्यवाद, थैंक यू निकलता है, दिल गदगद होता है। तो जब धनी के शुक्राना को देखेंगे, उनकी दृष्टि, हमारी दृष्टि उस तरफ जाएगी तो हमारा दिल ऑटोमेटिक गदगद होगा, नरम बनेगा कि अरे धिक्कार है कि मेरे धनी ने आज दिन तक, आज देखो एक ऑपरेशन, रियल घटना है, एक हार्ट पेशेंट था, उसको सर्जरी की जरूरत पड़ी, बाईपास सर्जरी करनी थी, तो डॉक्टर ने बिल थमा दिया 10 लाख रुपए का। वो देख करके उसके आंख में आंसू आ गए। डॉक्टर को लगा कि इसकी देने की ताकत नहीं है। डॉक्टर का भी दिल था, ऐसा दिल तो आज के डॉक्टरों में नहीं होता है, लेकिन कभी कभी कोई डॉक्टर होता है जो भक्तिमान होता है। तो डॉक्टर ने कहा उस बंदे से कि आप डरो नहीं, अगर कुछ होगा, जितना होगा इतना कंसेशन हो जाएगा, इसमें जो होगा आपको कर देंगे। तब उस बंदे ने बोला, मैं ये बिल को देख करके नहीं रो रहा हूं, ये बिल भरने की ताकत तो मेरे अंदर है 10 लाख रुपया भरने की, लेकिन मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि यह दिल जिसने बनाया, आज दिन तक जिसने धड़काया, आज दिन तक यह दिल उसने कभी फीस नहीं ली, आज इसको रिपेयरिंग करने की 10 लाख रुपया फीस मुझे देनी पड़ रही है। तो मैं डॉक्टर का तो धन्यवाद करता हूं, लेकिन आज दिन तक उसने, जिसने इतने साल तक 70-80 साल तक मेरे दिल को धड़काया फ्री में, मैंने कभी उनका तो शुक्राना अदा किया ही नहीं, उनकी तरफ तो मेरी नजर ही नहीं गई। तो यह दृष्टि है। तो दृष्टि को परमहंस महाराज हमें क्या करते हैं? हमारी दृष्टि को खोलते हैं, दिशा देते हैं, चाल देते हैं हमें, दृष्टि दिशा कि मतलब किस प्रकार से देखना चाहिए, विचार करना चाहिए, हर परिस्थिति में से कैसे बाहर निकलना चाहिए, वो हमें हमारे परमहंस सिखाते हैं, हमारे मौमन सिखाते हैं। ऐसे धाम धनी जो स्वयं आशिक बनकर के 18 साल जिन्होंने इतनी मेहनत की, हमारे लिए इतनी कशनी की, खेल तो उन्होंने देख लिया, हम तो क्या खेल देखेंगे। अच्छा अच्छा पहनते हैं, अच्छा अच्छा खाते हैं, अच्छा अच्छा चलते हैं, लेकिन फिर भी इतनी सहूलियत के साथ रखने के बाद भी भक्ति भी नहीं कर पाते हैं, तो धिक्कार है। सब कुछ देने के बाद भी अगर उनका शुक्राना अदा न कर सके, उनका नाम स्मरण न कर सके, तो धिक्कार है। वो हमारे परमहंसों के भी मूल कहो, स्वयं महामती श्री प्राणनाथ जी, उन मूल को पकड़ना है। और इसी के लिए
जब आत्म दृष्टि खुलेगी तभी वो मूल मिलावा, और मूल मिलावा की मूल स्वरूप, चाहे वहां का स्वरूप हो चाहे यहाँ का स्वरूप, कोई अंतर ही नहीं है, कोई द्वैत ही नहीं है। अद्वैत भाव में हम उनको अपने धनी को देख पाएंगे, दर्शन कर पाएंगे, और तभी हम उनको रिझाए पाएंगे। और किस तरह से? फिर उन्होंने अपने आशिकपन दिखा दिया, अब वो बैठे, अब बारी किसकी है? आशिक बनने की बारी हमारी है। बन पाएंगे? बन सकते हैं? यहाँ के जीव जो इश्क के अंदर, पराकाष्ठा के अंदर पहुंचे, ऐसे ऐसे जीव जो हो गए, वो भी तो मोमिनों के लिए, हमारे लिए कोई दृष्टांत के रूप में तो थे, क्योंकि सिद्धांत तो परमहंस है। चाहे लैला मजनू हो, चाहे वीर रांझा हो, चाहे सोनी महिवाल हो, चाहे बाजीराव मस्तानी हो, वो दृष्टांत के रूप में है। सिद्धांत में तो यहाँ मोमिन खड़े हैं, परमहंस खड़े हैं। वो मस्तानी कहती है कि मोहब्बत ही मेरी खुदा है। तो हमारा तो खुदाई स्वयं कहो हमारी मोहब्बत है। तो मस्तानी अपनी मोहब्बत के लिए इतना कर सकती है, एक जीव सृष्टि, तो हमने अपनी मोहब्बत के लिए क्या किया? मात्र वो तो कुछ मांगते भी नहीं, बोलते भी नहीं, कहते भी नहीं, फिर भी हम जो जो कहते वो करते जाते हैं। ऐसे वो आशिक है, ऐसे वो लाड करते हैं हमें, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समय निकाल करके भी हम उनको दे नहीं पाते हैं। इसलिए हमेशा अपनी रूह की नजर को खोलना चाहिए, अपनी चाल को पकड़ना चाहिए, और 5 चीज निस्बत की पकड़ मजबूत बनाने के बाद 5 चीज जिसका हमें श्रृंगार करना है: रहनी, करनी, ईमान, इश्क और समर्पण। ये रूहों का श्रृंगार है जो हमारे परमहंसों ने किया है। तो सुंदर साथ जी धनी हमें बल दे, क्योंकि उनके बल के बिना हम अवगुण से रहित भी नहीं हो सकते, निर्गुण भी नहीं बन सकते हैं। इस राह पर चलने की ताकत भी हमारे अंदर नहीं है। तो राज्य महाराज से कुछ मांगना है तो दुनियादारी तो बहुत मांग ली, और मांगना नहीं, प्रार्थना करना है। बाकी उनके ऊपर छोड़ दो, उनकी मर्जी, उनकी मौज, जैसा रखना, जब देना, जो चाहे। इसलिए प्रार्थना कि आपके भजन तो बोलते, मुझे तो भजन आता नहीं इसलिए मैं बोलती नहीं, कि आपकी इच्छा हो वैसी मुझे बना दो। लेकिन कभी प्रार्थना की है कि आपकी इच्छा हो वैसी मुझे बना दो? वो तो भजनों का शौक होता है ना, तो ऐसा कभी कोई कोई तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि भजन की बारी आएगी तो ही जाएंगे, नहीं तो जाएंगे भी नहीं। भजन अपना काम पूरा तो निकल भी जाएंगे। तो आपकी मर्जी, उनकी जैसी मर्जी है ना, वैसी हमें। या संसार में भी देखो, एक पत्नी अपने पति को रिझाने के लिए क्या करती है? अपने पति की इच्छा के मुताबिक वो पत्नी बनना चाहती है, वैसा वो श्रृंगार करना चाहती है, सजना चाहती है। तो यहाँ के संसार के पति के लिए एक पत्नी इतना कर सकती है, एक सावित्री कहो तो अपने पति के लिए इतना करके मुर्दे को भी जिंदा कर सकती है, तो ब्रह्म सृष्टि क्या नहीं कर सकती है। इसलिए बस परमहंस हमें बल दे, ताकत दे, शक्ति दे, उस मार्ग पर वैसी चाल, मोमिनों की चाल हम चल सके। इसी शुभकामना के साथ इस वाणी को यहाँ विराम देते हैं, क्योंकि उस चर्चा की पूर्णावती यहाँ थी, तो आज वो टॉपिक यहाँ
पूरा कर रहे हैं। और फिर आज की हमारी जो गोष्ठी है, गोष्ठी का जो कालरा परिवार की तरफ से ये जो पाठ पारायण रखा गया है, बहुत ही सेवाभावी परिवार है। देखो माता जी की आयु देखो, फिर भी हंसते हुए, चाहती तो घर भी बैठ सकती थी ना, नहीं आप लोग चले जाओ। एक निराश होकर के कभी कभी इस उम्र में जब अपना शरीर काम नहीं करता है तो निराशा आ जाती है, कहीं नहीं जाना, कुछ भी नहीं करना, चलो ऐसे जबरदस्ती दिन काटना है, रात काटनी है। और दूसरी ओर यह भी होता है कि हर परिस्थिति को एक्सेप्ट कर ले, जो है जैसा है हमारा प्रारब्ध है, और हंसते हंसते जीवन को काटे। हर प्रसंग के अंदर परिवार की जो भी खुशी उसके अंदर शामिल हो, भक्ति करे, बैठे बैठे समय का सदुपयोग करे, ये भी तो होता है। उन्होंने हिम्मत की, मंदिर तक आए, दर्शन किए, भजन तक गाया, हंसे भी। और देखो पारायण का अनाउंस किया तो पहले सबसे पहले कि मेरा नाम लिखना, मतलब एक उमंग होता है ना। ये चेहरे पर जब मुस्कान होती है ना तो परिवार वाले की आधी चिंता जो होती है वो दूर हो जाती है। देखो, और यही होना चाहिए, हर परिस्थिति को एक्सेप्ट करने की हमारे अंदर ताकत रखती महाराज थी। तो बहुत ही सेवाभावी परिवार है कालरा परिवार। माता जी कहो, परम आदरणीय श्री स्नेह लता कालरा जी, नमिता कालरा जी, श्री उमेश जी और श्री विष्णु जी। कौन है? अच्छा, क्या नाम है? जिष्णु। जिष्णु, इसमें तो विष्णु लिखा है। अच्छा विष्णु, अच्छा हो मैंने पूछ लिया, चलो सॉरी बेटा। कृष्ण जी का नाम है। खूब, बहुत ही सेवाभावी परिवार। राजी महाराज, श्री श्यामा महारानी हमारी श्री युगल स्वरूप के चरणों में प्रार्थना। इन परिवार ने बहुत ही सेवा भाव से यह सेवा गोष्ठी की, तन मन धन से दी। ये लंगर प्रसाद भजन भक्ति ये सब आज की गोष्ठी के यजमान के द्वारा होता है। देखो, क्योंकि उन्होंने जब गोष्ठी रखी तो आने के लिए मिलता है, भजन गाने के लिए मिलता है, चर्चा करने के लिए मिलता है, चर्चा सुनने के लिए मिलता है ना। गोष्ठी न हो तो क्या होगा? कोई सेवा ही न दे तो गोष्ठी नहीं होगी, गोष्ठी नहीं होगी तो कुछ कार्यक्रम ही नहीं होगा। तो 100% फल उनको जाता है। जब 100% गया तो सोचेंगे हमें क्या मिला? आने वाले को, गाने वाले को, खाने वाले को क्या मिला? सुनने वाले को, उनको भी मिलता है। क्योंकि इस खिलवत से कोई खाली नहीं जाता है ना। चौपाई साक्षी है, तारतम साक्षी है कि कभी कोई खिलवत से खाली हाथ जाता नहीं है। हमें दिखाई देकर ना, लेकिन कुछ न कुछ लेकर ही जाता है। तो उनको तो मिलता है, साथ में हम सबको भी कुछ न कुछ राजी महाराज से प्रसाद मिल ही जाता है। इसलिए हम धन्यवाद प्रकट करेंगे, साधुवाद प्रकट करते कालरा परिवार का। और राजी महाराज उनको ऐसा ही बल दे कि समाज की सेवा, संसार की सेवा वो करते रहे। और दोनों मार्ग के अंदर संसार में जीने के लिए जो चाहिए, धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा, वो भी दे, स्वस्थता दे, और साथ साथ में परम धाम जाने के लिए, मूल मिलावा के लिए जो चाहिए, इश्क और ईमान, ये भी धनी हमें दे। इसको नहीं भूलना चाहिए। तो यही शुभकामना के साथ अब इस पाठ को विराम देते हैं। पूर्णावती जो बाकी है वो अंतिम 2 प्रकरण दोहरा करके पूर्णावती करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अंतिम प्रकरण जब आएगा तो आप परिवार वाले खड़े होकर के रुमाल, माता जी को रुमाल छुआ लेना, वो वहीं बैठे बैठे शामिल हो जाएंगे। आप रुमाल लेकर के आगे आ जाए। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर। 10 और 2 बुरज जो कहे, 100 बार भी कयामत के पूरे कहे। ये तीसरी बड़ी फिरस्तों की फजर, पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर। पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर।
सिपारी, ये समझे पाक दिल उजियारे। ये पांचों ने कमल जो करे, सो बेइज्जती फरमान से न करे, और झूठा काम बद फेरी करे, सो दो जग की आग में पड़े। हमेशा दो जग की बदकार, रोज कयामत के हुए खुआर, ये दिन गिने न किया मुकरर, नाले पहचानो जिन दई खबर। कोई न जाने राह न जाने दिन, इन सभी हादिए किए चेतन, उस दिन बदला हो गया तिजोर, आदम सीधे साई करे मरोर। तीत पहुँच के सुध दई तुम्हें कीन, बुजुर्गी दय तहीन, निहायत इस रोज की कोई न पावे, ये बादशाह पुरसिस का दिखावे। किनको नफा न देवे कोई, तब कोई न किसी के दाखिल होए, कौन दिन समय कहीं जाए, तो कोई नफा किसी को न सके पहुँचाए। हुक्म हादी का साहिब फरमान, करे सिपाही खुदा मोमिनो पहचान, मोमिन किरदार को चाहे कभी भी उन्हीं को मिलाए। जब चाहे रुआ रोजा हज, तब काजी खुला मुसाफ मगज, ये बात साहिब छत्र सार सो कहीं, गरीमा मिलंदी छत्ता को ले, गरीमा मिलंदी छत्ता को ले। नौवीं आगे अरफाई गई ले, दसवीं आगू सब लीला भई, मजले सब ज्ञानी के मगन सो कहे कुरान विवेतई वेदा। ये अज्ञानी बिच बड़ो विस्तार, प्रगटी मिलन सब सिरदार, सब न्यामते सिपते दे सितार, उतरिया आए ते जो उस्तवार। छिपा था बुजरक बखत, जाए रुआ रोज दिखाई कयामत, अज्ञानी सिकले चले सिरदार, पिछली बारी में जले बदकार। जिन पाई रहा रोज कयामत, सो भी फजर की नूर बखत, फजर पीछे जब हो गया दिन, तब तो तौबा तौबा हुई तन तन, तब तो दरवाजा बुझ के गया, पीछे तो नफा कहूँ को न भया, सब जने जनाजा जिन जाए उठाया असहाबीन। एक सुर उड़ाई के दिए, दूसरे तेरे ही में कायम किए, यूं कयामत हुई जाहिर दीन, श्री मोहम्मद करीम तेरा सन। एक सूर्य उड़ाई के दिए, दूसरे तेरे ही में कायम किए, यूं कयामत हुई जाहिर दीन, श्री मोहम्मद करीम तेरा सन, श्री मोहम्मद करीम तेरा सन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे